पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम्हें सुसमाचार सुनाया। अब समझ रहे हो, ये समय, ये महिमा जो पुराने समय से चली आ रही है, इसकी भविष्यवाणी है, इसकी गवाही कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। और बाइबल कहती है इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। समझ रहे हो, जो महिमा, जो बातें आज हम अपनी लाइफ में इस जगह पे हमने अनुभव करी, स्वर्गदूत भी इनको देखने की लालसा करते हैं। समझ रहे हो। और आज ये जुम्बिश जो हमने प्रभु की प्रेजेंस, एक ग्लोरी जो आज परमेश्वर ने अपनी प्रेजेंस में उतारी हमारी लाइफ के ऊपर, दूत बाइबल कहती है तरसते हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने अनुभव किया आज प्रभु की प्रेजेंस को? हाँ, अनुभव किया, अपने प्रभु के आत्मा की जुम्बिश को आज अनुभव किया है। हालेलुया। आत्मा की परिपूर्णता एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हो। एक वचन निकालेंगे, एक ही वचन में पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 10:1। हमारा छुटकारा किस रीति से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। पढ़ो। यस। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब समझ रहे हो, दो तरह के बपतिस्मा है। अब समझ रहे हो, एक है पानी का बपतिस्मा। हाँ, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, डुबकी लगाते हैं पानी में और हमारा उद्धार होता है। वो है समुंदर का बपतिस्मा। अब समझ रहे हो, जब वो लोग समुंदर में से निकले। और एक बपतिस्मा है बादल का बपतिस्मा। अब समझ रहे हो, वो बादल प्रभु की महिमा का बादल जो उनके आगे आगे चलता था, वो बादल की ग्लोरी, बादल की भरपूरी जो उनके ऊपर उतरी, ये है होली स्पिरिट का बपतिस्मा। अब समझ रहे हो, ये है होली स्पिरिट की परिपूर्णता, ये है आत्मा का भरे जाना। जब पेंतिकोस्त के दिन पे वो लोग इकट्ठा थे एक जगह पे, एक मन होके, पवित्र आत्मा, आंधी सी सनसनाहट सा शब्द सुनाई दिया और सब लोग आत्मा से भर गए। ये है क्लाउड का बपतिस्मा, बादल का बपतिस्मा। आप समझ रहे हो। ध्यान दे, जो हमारा छुटकारा है, जब हम यीशु के लहू को ग्रहण करते हैं, यीशु की कुर्बानी को ग्रहण करते हैं, वहां से शुरुआत हो जाती है। पर उस छुटकारे में आगे बढ़ना यह हमारी जिम्मेदारी है। अब समझ रहे हो। अब हम चर्च आए, हमने उद्धार की प्रार्थना करी, हमने यीशु को ग्रहण किया अपने जीवन में, हमने यीशु के लहू की ताकत पे विश्वास किया, भरोसा किया, वो छुटकारा शुरू हो गया। बट उसके बाद आगे बढ़ना हमें पूर्ण छुटकारे की ओर लेके जाएगा। हाँ, अब समझ रहे हो। अगर हम वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, हम जानते हैं कि जब एक समय था जब आखिरी महामारी आई और उस समय पे मिस्री के हर एक पहलौटा मारा जाना था। उस समय पे इजराइलियों को बोला गया, बछड़ा लो, बलि करो और उसका जो खून है वो अपने द्वार पे लगा लो, अपने दरवाजे पे लगा लो। तो जितने भी इजरायली लोग थे उन्होंने खून को लिया और अपने द्वार पे लगा लिया। तो जब मृत्यु का आत्मा आया, जिनके द्वार पे खून था उस द्वार पे उसने कुछ नहीं किया, बट जिनके द्वारों पे वो खून नहीं था, बाइबल में लिखा है उस घर का पहलौटा मर गया था। इजरायली लोग जानते थे सबके घर पे दरवाजों पे खून लगा हुआ था और उनको कुछ नहीं हुआ, बट जितने भी मिस्री थे उनके सब पे लौटे मारे गए।
अब समझ रहे हो? और उसके बाद उनके छुटकारे की शुरुआत हो गई। उसके बाद जो फिरौन था, राजा था, उसने कहा इन लोगों को ले जा सकते हो। अब समझ रहे हो? उन्होंने जाना शुरू किया, बट इस जगह पे छुटकारा पूर्ण नहीं हो गया था। हाँ, जब वो आगे बढ़ रहे थे, बाइबल में लिखा है, हाँ, सेना दोबारा उनका पीछा करते आई। अब समझ रहे हो? फिरौन की सेना, नहीं नहीं ये कैसे चले गए, वो दोबारा पीछे आई। इसी तरीके से जब हम उद्धार पा लेते हैं, हमारा छुटकारा शुरू हो जाता है। अब समझ रहे हो? बट जो पुरानी आदतें हैं, जो पुराना मनुष्य तब है, जो पुराने बंधन है, जो पुरानी जकड़ने हैं, वो दोबारा प्रयास करती हैं हमें दोबारा पकड़ने की। जो दुष्ट आत्मा गई है, वो दोबारा कोशिश करती है कि मेरा बंदा चला कैसे गया। अब समझ रहे हो? छुटकारे की शुरुआत हो गई उद्धार के बाद, बट पानी का बपतिस्मा और क्लाउड का बपतिस्मा अनिवार्य है पूर्ण छुटकारे के लिए। हालेलुया। अब लिखा, जब उन्होंने, फिरौन की सेना ने पीछा किया उनका, लाल समुंदर आगे था। क्या पढ़ा था हमने? समुंदर का बपतिस्मा और बादल का बपतिस्मा। अब समझ रहे हो? जब तक वो समुंदर में से नहीं निकले, जब तक बादल की अगुवाई में नहीं चले, जब तक समुंदर और बादल का बपतिस्मा नहीं हुआ, फिरौन की सेना ने छोड़ा नहीं था। अब समझ रहे हो? समुंदर का बपतिस्मा क्या था? समुंदर में से निकलना था। बाइबल में लिखा है, जब वो समुंदर आगे था, मूसा आगे बढ़ा और वो समुंदर दो भाग हो गया, और जैसे इजरायली बाहर निकले, समुंदर का बपतिस्मा। बाइबल में लिखा है, जब वो बाहर निकल गए और शैतानी शक्तियों ने आने का प्रयास किया, वो फिरौन की सेना ने आने का प्रयास किया, दोबारा पानी एक हो गया और वो सब के सब उसी समुंदर में ढह गए थे। अब समझ रहे हो? 3 हम ग्रहण करते हैं उद्धार को, पानी का बपतिस्मा, और उसके बाद आत्मा की परिपूर्णता। अब समझ रहे हो? पानी का बपतिस्मा हो गया, उसके बाद आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा की अगुवाई में चलना, क्लाउड का बपतिस्मा। अब उसकी भरपूरी रहती है आपके अंदर। यीशु ने क्या कहा? एक जाति है, और अगर उस स्थान को खाली पाती है तो 7 औरों को लेके आती है। इसका मतलब वो स्थान भरा होना जरूरी है। क्लाउड का बपतिस्मा, बादल का बपतिस्मा अनिवार्य है, क्योंकि अगर प्रभु का आत्मा, प्रभु की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, तो कोई और उस पर कब्जा करने के लिए आएगा। अब समझ रहे हो? प्रभु को ग्रहण करना, पानी का बपतिस्मा और बादल का, समुंदर का बपतिस्मा और बादल का बपतिस्मा, उसकी परिपूर्णता। आज ये क्या था? बादल का बपतिस्मा। अब समझ रहे हो? थैंक यू लॉर्ड। शैतान को प्रॉब्लम होती है जब सत्य प्रचार होता है, वो क्यों मेरे लोगों को बताया जा रहा है। तो डोंट वरी, हम चुप रहने वाले नहीं है। अगर माइक भी नहीं है तो माइक के बिना भी हम चिल्ला के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। अब समझ रहे हो? तो बात ये है, समुंदर का बपतिस्मा जब होता है, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम जाते हैं और डुबकी लेते हैं। हाँ, बट जब ये बादल का बपतिस्मा है, ऐसे है जैसे नाइगरा फॉल्स, हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी जो फॉल है, जो बड़ा झरना है, जो फॉल है, वो सबसे बड़ी है। तो ये ऐसे है, उसके नीचे खड़े होना और सारी फॉल, सारी बौछारें, सारा पानी आप पर खुद ब खुद आ रहा है। अब समझ रहे हो? बादल का बपतिस्मा, समुंदर में से निकल के बादल का बपतिस्मा, ये होली घोस्ट बैप्टिज्म। आप आज हमने क्या देखा? हाँ, बौछारें ऊपर से, पवित्र आत्मा कंट्रोल है, स्वर्ग से भरपूरी को हमने देखा। हम लोग खड़े नहीं रह पा रहे थे। समझो, अभी तक ये क्या है? ये होली घोस्ट बैप्टिज्म। अब समझ रहे हो? ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी है। ऊपर से हाँ, एक लहर जो आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। अब समझ रहे हो? एक बहाव, एक समुंदर का बहाव आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। आप कहां जा रहे हो, क्या हो रहा है, आपको पता नहीं। ये क्लाउड बैप्टिज्म। समझ रहे हो? नैनीताल जगहों पे या जो हिल स्टेशन है, वहां पे क्लाउड बर्स्ट होता है। अब समझ रहे हो? वहां पे बादल फट जाते हैं। तो जब बादल फट जाता है, पूरी बौछारें एक स्थान पे आ जाती हैं,
और उस स्थान पे कोई चीज अपनी जगह पे नहीं होती। समझ रहे हो? तो जब हम पानी, ये क्लाउड का बपतिस्मा देखते हैं, ये प्रभु की भरपूरी है। हाँ, क्लाउड बस्ट, बौछारें, हम देखते हैं अपने आप को उसमें सोख होता हुआ, उसकी भरपूरी को अपनी लाइफ में। आप समझ रहे हो? ये क्लाउड बैप्टिज्म है, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी है। जब चेले उस जगह पे इकट्ठा थे, हर एक जन पवित्र आत्मा से भरा। आज प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किया, बदल जाना। आप समझ रहे हो? ये प्रोफेटिक वर्ड है। बहुत बारी हमें नहीं अनुभव होता कि क्या है, सेम है, बट लोग विटनेस देते हैं। बाइबल में लिखा है, जब पतरस प्रचार कर रहा था बपतिस्मा पाने के बाद, आत्मा से भरने के बाद, जो फरीसी सदूकी थे वो हैरान थे। यार, ये बंदा कोई मछुआरा नहीं है क्या? ये जड़ा मच्छियां फड़दा सी, ये ज्ञान की बातें इसको कैसे आई हैं? ये कैसे इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है? ये क्या वही है? वो हैरान थे। क्यों? क्योंकि पतरस, जब आत्मा की भरपूरी आई, प्रभु की महिमा आई, और वो पुराना पतरस नहीं रहा, पतरस बदल गया था प्रभु की भरपूरी के कारण। हालेलुया। लोग हैरान होते हैं, वही बंदा है, हाँ, कल तक कुछ नहीं सी, अज नू की हो गया? अब समझ रहे हो? प्रभु की महिमा, ग्लोरी, चेंज। हालेलुया। प्रभु की भरपूरी। अपने आप को लिमिट ना रखो। मैंने सैल्वेशन लिया, उद्धार की प्रार्थना करी है, पानी का बपतिस्मा वहां तक लिमिटेड नहीं है। उसके बाद बादल का बपतिस्मा, उसकी भरपूरी, उसकी अगुवाई में चलना, आत्मा में परिपूर्णता, संगति में बने रहना। हालेलुया। शैतान डरता है संगति से, डरता है शैतान संगति से। क्यों नहीं आने देता संगति में? क्यों अटैक्स होते हैं संगति में? एक रीजन है। अब समझ रहे हो? संगति में बढ़ना है, में परिपूर्णता में जाना है। ये अखाड़ू बंद करो, सब जन अपने हाथों में उठाओ, अंदर ओवरफ्लो जहां भी हो। प्रभु मुझे परिपूर्ण कर। प्रभु, बादल का बपतिस्मा परमेश्वर मेरे जीवन में दे, अपनी भरपूरी को मेरे जीवन में दे। प्रभु, मेरे खालीपन को आप भर दें परमेश्वर। मुझे ये भरपूरी मेरे जीवन का